अगर आप लोगों को इस बारे में पता पड़ जाए तो आप भी शर्म के मारे मतलब हंसेंगे कसम से। जिस चीज के लिए भारत का लाखों करोड़ों रुपया भारत बाहर जा रहा है, या फिर आप खुद देखिए, जिस चीज के लिए आप हजारियों रुपया वेस्ट कर रहे हैं वो आप मात्र 5 से 10 रुपए में कर सकते हैं और उससे ज्यादा कहीं लाभ ले सकते हैं। अब मैं जैसा आपको बताऊं, हमारे पान वाली दुकानों में जो पान बनता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है चूना। चूने के बारे में सब सुना, चूने के बारे में है, चूना हमेशा खाना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ। अब चूना आप सुनो, कैल्शियम की टेबलेट कितने लोग खाते हैं, है ना। बढ़ती उम्र के साथ साथ माताओं बहनों को सबको दे दिया जाता है कि कैल्शियम की टेबलेट खाओ डेली। मत खाओ कैल्शियम की टेबलेट। कैल्शियम की टेबलेट खाने से अच्छा आप चूना लो। गेहूं के दाने के बराबर चूना या तो दही में डाल के लो, या फिर गर्म पानी के साथ ले लो, या फिर सब्जी या फिर दाल पर कैसे भी आप किसी चीज में मिला करके भी गेहूं के दाने के बराबर का चूना लेने का नंबर लगा दीजिए। आपको कैल्शियम की पूरी पूर्ति हो जाएगी बॉडी के अंदर। स्पॉन्डिलाइटिस की जिसको दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, घुटनों के दर्द में जिसको दिक्कत है, वो बिना सोचे समझे आप चूने लेने का नंबर लगाएं। गेहूं के दाने का बराबर आप चूना लें, गर्म पानी से ले लें, दही से ले लें, है ना। तो आपकी सारी दिक्कतें सही हो जाएगी। और जॉइंटिस, आप जॉइंटिस लें, बच्चों को होता रहता है। अगर किसी को जॉइंटिस हो तो वो 1 कप गन्ने के जूस में 1 चुटकी मतलब एक गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल के ले। अगर आपको जॉइंटिस है तो आप जल्द से जल्द उससे निजात पा लें। कोई आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है बाहर से दवा लेने की। वो दवा खाएंगे किडनी लिवर पे इफेक्ट होता है। चूना आपके घर में मिला हुआ चूना खाएं। जिन माताओं पिताओं को लग रहा है कि उनके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, वो अपने बच्चों को चूना खिलाने का नंबर लगवाएं। दही के अंदर चूना डालें और प्रतिदिन बच्चों को खिलवाएं। मात्र 1 साल आप लगातार खिलवाएं और आप देखिए जो पूरी हाइट होनी चाहिए बच्चे की, वो उतनी हाइट मिल जाएगी उसको। हाइट के लिए या फिर बच्चों के लिए या तो उसमें खिलवाते हैं दही के अंदर, नहीं तो बच्चों के लिए सबसे ही रहता है आप वो ले आए मिट्टी का बर्तन। रात में उसमें रख दें, पानी में चूल्हा डाल के रात में रखते हैं, फिर सुबह उठ के उसे छान के पिलाएं। बहुत फायदेमंद रहता है बच्चों के लिए। दिमाग भी तेज होता है। जिसको जो बच्चे मेंटली रिटार्ड होते हैं, या तो मेंटली रिटार्ड कोई भी है, आप उसे 3 साल लगातार चूना खिलवाइए और वो मेंटली रिटार्डनेस से सही हो जाएगा। जो मानसिक बीमारी होती है उनसे सही हो जाएगा। हमारी माताएं बहनें जिन्हें मासिक धर्म की दिक्कत है, खून ज्यादा आता है या फिर समय से मासिक धर्म नहीं होता, कभी इधर दिन कभी उधर दिन ऐसे होते रहते हैं, वो चूना लेने का नंबर लगाएं, चूना खाएं। आपका मासिक धर्म एकदम सही नंबर से आने मतलब सही समय से आने लग जाएगा। साथ में उन माताओं का जिनकी समय होने के बाद मतलब ज्यादा देखा था कि 50 साल की उम्र के बाद 50 के बाद उनका मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। ऐसी माताओं के बाद जितनी भी दिक्कतें होती है मासिक धर्म बंद होने के बाद, सारी तकलीफों का एकमात्र उपाय है चूना। अगर आपका मासिक धर्म बंद हो चुका है तो आप चूना लेने का नंबर लगाएं। दही के साथ ले लें, गर्म पानी के साथ लें, दाल के साथ लें, सब्जी के साथ लें, आप चूना खाएं। उन सारी तकलीफों से आपको मिल जाएगा निजात। आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, ये मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूँ। चूने के इतने 75 से ज्यादा फायदे चूने के हैं, भागवत जी ने बताया है। और आप भारत में रह के अगर भारतीयता नहीं अपना पाए तो क्या फायदा आपका। मैं भारत की प्राचीन मानव श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना चाहता हूँ, उसी कारण लगा हुआ हूँ। अगर आपकी हड्डी टूट जाए कहीं, उसे जोड़ने के लिए आप चूना खाएं। दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, चूना लें, इतना बेहद फायदा मिलेगा। अभी दांतों में दर्द के लोग जाते हैं डॉक्टरों पे और ऐसे कितना कितना पैसे खर्च करते हैं, 500 रुपए की तो वो बनवा दी, पर्चा बनवा दिया 500 रुपए का, फिर दवाइयां खरीद रहे हैं हजारियों की। आप चूना खाएं, एकदम सही आपका दर्द। हड्डी जोड़ने के लिए कैल्शियम गोलियां मत खाओ, चूना खाओ। चूने से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। और एक बात, जो भी भाई बहन हमारे जितने किसान भाई बहन गाय भैंस पालते हैं, वो देखो याद रखो, आप 1 बाल्टी पानी में 4 से 5 गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाएं और अपनी गौ माता को, भैंस को लगातार दें। इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज तो गाय दूध ज्यादा देगी। गाय दूध ज्यादा देने का नंबर लगाएगी, भैंस दूध ज्यादा देने का नंबर लगाएगी। साथ में वो जो दूध आएगा उस दूध में घी ज्यादा निकलेगा। अगर आप चूना 4-5 गेहूं के दाने के बराबर चूना पिला रहे हैं गाय भैंस को, तो उसका दूध ज्यादा आएगा, दूध में से घी ज्यादा आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो गाय भैंस समय से मां नहीं बन पाती हैं, वो बनने का नंबर लग जाएंगी, बराबर समय से मां बनेगी। इनफर्टिलिटी की सबसे बढ़िया दवा है चूना। जितनी भी बहनें हैं हमारी, उनको अगर दिक्कत आ रही है, उनके अंडों में कमी है, या ये जो हमारे पुरुष हैं उनके शुक्राणुओं में कमी है, आप गन्ने के रस के साथ वो लीजिए चूना। जितनी पुरुष शुक्राणुओं में कमी आ रही है, माताओं को, हमारी बहनों को, बच्चों में दिक्कत आ रही है, तो आप उसके साथ गन्ने के जूस के साथ लीजिए। एक दिक्कत और आई है गर्भपात की। अब जो गर्भपात है वो बहुत हो रहा है, मतलब कोशिश तो बहुत कर रही है लेकिन बहुत गर्भपात हो गया। तो मेरी बात माने, प्रतिदिन 1 कप अनार के जूस में
गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाएं और वो पीने का नंबर लगाएं। ये जो आपकी गर्भपात की दिक्कत है, इनफर्टिलिटी दिक्कत है, ये एकदम सही हो जाएगी। अब इस चूने में कुछ सावधानियां रखनी है आपको। पहली तो ये चूना दो तरह का आता है, एक तो पत्थर वाला चूना और एक सीप वाला चूना। तो जो पत्थर वाला चूना है, हमें उसका उपयोग करना है। ये पत्थर वाला वही चूना जो हमारी पान की दुकान में मिलता है, जो लगाते हैं ना पान पे, वही चूना, वो हमें खाना है। दूसरा, जिन भी व्यक्तियों को पथरी की दिक्कत है, अब वो चाहे कि गाल ब्लाडर में हो, गुर्दे में हो, किडनी में हो, मूत्राशय में हो, यूरिनरी ब्लाडर में हो, इन जितनी अगर पथरी की आपको दिक्कत है तो आप चूना खाने से बचा, आप चूना बिल्कुल ना खाएं।